अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सुमेरास किचन। आज हम किचन में बहुत ही मज़े के चने और सब्ज़ी जो बनती है आलू की पूरियों के साथ वो बनाएंगे। दोनों की अलग अलग रेसिपी है, एक वीडियो में आपको कंबाइन करके दिखाऊंगी। इंग्रेडिएंट्स इसके ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़े की, बहुत ईजी, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, इसीलिए इसको मैंने सेपरेटली आपके लिए रखा है। तो आप भी बनाएं घर में ज़बरदस्त सी और अपने हाइजीनिक किस्म की जो है ना हलवा पूरी बनाएं घर में और घर वालों के साथ एंजॉय करें। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली मज़ेदार रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मुझसे कनेक्टेड रहें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। व्यूअर्स, हलवा पूरी और चने इसके साथ जो आलू की सब्जी बनती है उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर तो तकरीबन 3 पाव आलू हैं। इनको आप देख सकते हैं बड़े बड़े चंक्स में मैंने काटा है, बड़े बड़े पीसेस हैं। और 3 कप ही पानी है इसके अंदर। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल और मसाले कुछ इस तरह इसके अंदर। ये एक हाफ टी स्पून नमक है और हाफ टी स्पून काला नमक, तो ये चीज़ें आप अपनी पसंद से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और हाफ टी स्पून हल्दी। कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड करूँगी लेकिन जब वो गल जाएंगे आलू उसके बाद, और थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाला अभी ऐड करेंगे तो फिर आलू जल्दी नहीं गलते। आपके पास अगर अचार गोश्त का मसाला है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। नमक का बस ध्यान रखिएगा, नमक हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे। इसको मैं रखती हूँ उबलने के लिए। ये एक बॉईल आ जाएगा हाई फ्लेम के ऊपर, तो फिर ज़रा मीडियम फ्लेम करके इसको आलू गलने तक इसको पकाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, हाई फ्लेम के ऊपर आलू जो है वो बॉईल होने शुरू हो गए। इस टाइम के ऊपर अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और आँच में इसकी मीडियम कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल में 8 से 10 मिनट लगेंगे उनको गलने में। और जब मैंने आँच इसकी मीडियम कर दी है तो इसको थोड़ा टाइम देते हैं, तकरीबन 8-10 मिनट का, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, हलवा पूरी के लिए जो चने हम रेडी कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं ये आधा किलो चने हैं। और छोटे चनों का इस्तेमाल करें, इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। इनको मैंने रात भर भिगोया था और अब मैंने इनको 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा जो होता है या मीठा सोडा हमारा, उसके साथ मैंने इसको बॉईल कर लिया। ये बिल्कुल टेंडर है, इस वक्त 100% डन है। इसके साथ मैं यूज़ करूँगी इसमें 1 कप के अराउंड ये दही है, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये हाफ कप तली हुई प्याज है और मैंने इसको हाथ से चूरा कर लिया है। अगर तली हुई प्याज अवेलेबल नहीं तो आप एक मीडियम साइज़ की जो प्याज होती है वो लेके फ्राई कर लें। मसालों में इसके मैं यूज़ करूँगी, मैं ये हाफ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 कनौर का क्यूब या कोई भी चिकन का क्यूब आप ले सकते हैं, चिकन पाउडर भी ले सकते हैं 1 बड़ा चम्मच भर के, और स्किप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून ही जीरे का पाउडर है और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। मैंने मसालों में नमक बिल्कुल अभी ऐड नहीं किया क्योंकि क्यूब में भी नमक होता है और चने की जो यखनी है चनों के अंदर मैंने ऑलरेडी 1 टीस्पून डालकर बॉईल किया हुआ है। तो एट द एंड इसको चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड कर लेंगे। व्यूअर्स, चने बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर तो मैंने 1 कप ऑयल जो है वो गरम कर लिया है और इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ मेरे ख्याल में। व्यूअर्स, एक चीज़ मैं दिखानी भूल गई थी, वो ये थी दालचीनी के टुकड़े 3-4 और थोड़ी सी ये साबुत काली मिर्चें, ये इस वक्त ऐड करेंगे इसके अंदर। अदरक लहसुन बड़ा परफेक्टली कुक हो गया ऑयल में। अब मैं इसमें ये मसाले डाल रही हूँ और साथ ही थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मसाले बर्न ना हो। इस टाइम पे अब मैं इसके अंदर ये जो तली हुई प्याज थी हाफ कप के अराउंड ये ऐड कर रही हूँ।
ये साथ साथ पकेगी, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं इस टाइम पे इसके अंदर ये कनौर का जो चिकन क्यूब है वो भी ऐड कर रही हूँ, और बस इसको ऐसे मिक्स करते हैं और हल्की आंच करके मैं इसके अंदर जो 1 कप दही है वो ऐड करने लगी हूँ। चलिए इस मसाले को भूनते हैं। तकरीबन 4-5 मिनट लगे और मसाला इतना परफेक्टली भून गया, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ऑयल भी साइड से ऊपर है, इनफैक्ट नीचे लग रहा है, दैट मीन्स कि अब इसको और नहीं हमें भूनना चाहिए। बस अब टाइम है इसमें चने ऐड करने का। चने मैं इसकी यखनी समेत ऐड कर रही हूँ, और आप भी इसकी यखनी को जो है बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करें, इसको यूज़ करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसकी वजह से। यखनी ज़रा कम है और मुझे ग्रेवी चनों की ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसके अंदर ये तकरीबन 2 कप के अराउंड पानी ऐड कर रही हूँ। आप पानी अपनी पसंद से, जितनी आपको ग्रेवी रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से डालें। चलिए इसको अब एक बॉईल आ जाए तो फिर मैं इसको हल्की आंच के ऊपर रख दूंगी तकरीबन 10-12 मिनट के लिए, ताकि सारे मसाले और सब कुछ जो है वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उस आलूओं को तकरीबन 10-12 मिनट हो गए, इनको चेक करते हैं। आलू गल गए हैं तकरीबन, इनको मैश कर लेते हैं। आलू को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बस कुछ टुकड़े बड़े बड़े, कुछ छोटे छोटे, जिस तरह बाज़ार में होते हैं उस तरह करेंगे। अच्छे से मैश हो रहे हैं, इसका मतलब है कि गल गए हैं बिल्कुल, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसमें से। आप चाहें तो जो मैशर होता है उससे भी कर सकते हैं, उससे ज़रा बारीक बहुत हो जाते हैं, इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं कर रही। व्यूअर्स आलू जो हैं सारे मैंने मैश कर दिए। इस टाइम पे मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून चाट का मसाला ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबलस्पून जो है भर के ये जो अचार होता है हमारा घर में अवेलेबल, आप कोई सा भी अचार ले सकते हैं, आम का, गाजर का, मिक्स अचार जो अवेलेबल आपके घर में, उसका ऑयल ज़रूर ऐड कीजिएगा, वो बड़ा फ्रेग्रेंट होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसको मिक्स कर लें, और इसमें मैं तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डालूंगी। थोड़ी सी इसकी ग्रेवी लेकर आएंगे, इसका शोरबा सा बनाएंगे। 1 कप, और ये तकरीबन 1/2 कप। बस ये बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। बस इसको बॉईल आ जाए और फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो चने हैं वो भी तकरीबन 10-12 मिनट हो गए हैं उनको रखे हुए, वो भी चेक कर लेते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी भी, शोरबा इसका बड़ा ज़बरदस्त सा बन गया हुआ। बस इस टाइम पे इसके अंदर मैं गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च का पाउडर ये ऐड कर रही हूँ, और 2-3 मिर्चें, हरी मिर्चें खुशबू के लिए। बस इसको मिक्स करके इसको भी बंद कर देते हैं, और फिर इनको सब चीज़ों के साथ अच्छे से इनको सर्व करते हैं। तो व्यूअर्स हमारे चने और आलू की सब्ज़ी जो पूरियों के साथ दी जाती है वो बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म, और बहुत ही खुश शक्ल और खुशबूदार ज़बरदस्त इनका टेस्ट लग रहा है। तो पूरियों की रेसिपी आपने देख ली होगी अभी तक, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। पूरी देखें इतनी ज़बरदस्त है, नरम बिल्कुल। थोड़े से इसके अंदर रखते हैं चने, और थोड़े से आलू। आलू जो है वो ज़रा से स्पाइसी रखें इसको बैलेंस करने के लिए। लीजिए बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े के लग रहे हैं। चनों के अंदर जो फ्लेवर है वो इतने ज़बरदस्त, उसके सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल है। एट द सेम टाइम जो आलू हैं उनके अंदर जो अचार की खुशबू और अचारी फ्लेवर और खटास है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दें कि ये कैसे बने आपके।
व्यूअर्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अंटिल माय नेक्स्ट डिलिशियस रेसिपी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।